नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं एक और वीडियो। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। प्रश्नों के द्वारा हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान को हम प्रश्नों के द्वारा पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद एवं भाग में है। दोस्तों, मूल अधिकार को अंग्रेजी में कहा जाता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद यानी आर्टिकल। दोस्तों, इसका उत्तर है आर्टिकल 12 से 35 जो है। आर्टिकल 12 से 35 या अनुच्छेद 12 से 35 में हमें मूल अधिकारों का वर्णन है। और ये संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। ये तीसरा भाग है संविधान का। पार्ट 3 भी कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। पार्ट 3 में हमें मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइटों का वर्णन। दोस्तों, आर्टिकल 12 से 35 में इसका वर्णन है। तो हम इसका और भी वर्गीकरण जानते हैं कि किस 12 से 35 में कहाँ कौन कौन से हमें अधिकार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जो है 14 से 18, आर्टिकल 14 से जो 18 है, आपने आर्टिकल 15 करके एक पिक्चर भी बनी है, उसको आप गूगल पे इसके बारे में जाने। पूरी पिक्चर तो मैं देखने के लिए नहीं कहूँगा, आप गूगल पे जाने वो पिक्चर किस बारे में बनी। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 14 से 18 देता है आपको समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी आप बराबर हैं। यदि आप औरत हो या पुरुष हो या फिर किसी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, आप बराबर। दोस्तों, इसके अलावा आर्टिकल 19 से 22 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि हम स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम सकते हैं, पूरे देश में कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का जो जो गैर कानूनी ना हो, वो सभी काम आप कर सकते हैं। किसी प्रकार से आपको रोक टोक नहीं हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हैं। आप किसी भी प्रकार की बात कर सकते हैं, बात किसी के आगे रख सकते हैं, जब तक कि वो कोई कानून का विरोध ना करता हो, तब तक आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा है आर्टिकल 23-24, जो हमें देता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी आपका किसी प्रकार से शोषण यदि होता है, तो संविधान में इसका प्रावधान है कि आपका शोषण किस प्रकार रोका जाए। इसके अलावा दोस्तों, आर्टिकल जो है 25 से 28 जो है, 25 से 28 जो है हमें धर्म धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी हम किसी भी धर्म के हों, हम अपना त्यौहार मना सकते हैं, घूम घाम सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धर्म के स्वतंत्र का अधिकार। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार, जागरण, उरूस, ये सब निकाल सकते हैं, बता सकते हैं हमारे धर्म में किन बातों पे चर्चा की गई है, वो किस प्रकार महत्वपूर्ण है, आप ये सब
कर सकते हैं और आप किसी दूसरे धर्म को अपना भी सकते हैं। ये भी आपको अधिकार है, अगर आप कोई दूसरा धर्म पसंद है तो उसमें भी जा सकते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है इसमें। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी संस्कृति से बिलोंग करते हो, शिक्षा से बिलोंग करते हो, आप उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों है आर्टिकल 29-30, ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल 32 है, बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 32 बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका है संवैधानिक सं, इसमें दोस्तों क्या करता है कि यदि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपका नहीं मिल पा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसको कहा जाता है संविधानिक संविधानिक उपचारों का अधिकार, यानी वो आपकी मदद करेगा आपको यह अधिकार पाने में। कौन कौन मदद करेगा दोस्तों? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। दिस इज सुप्रीम कोर्ट एंड दिस इज हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो में हम और लेके आएंगे। धन्यवाद।